नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि अब रिजल्ट की बारी है। जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए, इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, वो आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। अगली खबर जो होगी वो किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई, क्योंकि अगला कदम किसानों का क्या होगा जब सरकार बनती है, कौन सी सरकार बनेगी, तो इसको लेकर राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। और साथ ही साथ किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जिस तरीके से कई तरह के आरोप किसानों पर लगते आए हैं, इस बीच अशांति को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर किसानों पर आरोप लगते रहे हैं, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे हम देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, 8वीं लोकसभा के गठन के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून को अंतिम दौर का मतदान पूरा होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आए। बता दें कि इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल देश को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2023 से दिसंबर 2013 से लेकर 2023 तक 67 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल किए गए। इन 69 चुनाव में से 64 चुनाव में इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल कई तरीके से सटीक भी साबित हुए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अब घड़ी का इंतजार है, नतीजों का इंतजार है, तो बता दें कि जिस तरीके से एनडीए को बढ़त मिलती नजर आई है, जो हमने किसान तक के द्वारा भी और खास तौर पर जो तमाम एग्जिट पोल चलाए थे, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए की बढ़त बनती देखी गई थी। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे तो साफ हो चुके हैं, लेकिन अब नतीजे की घड़ी है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से लेकर 401, वहीं इंडिया को 131 से लेकर 166 और अन्य को 8 से लेकर 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में एनडीए को 20 से लेकर 22 सीटें, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 सीटें मिल सकती है, वहीं जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। राज्य में लोकसभा की जो कुल 28 सीटें हैं यहाँ पे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिस तरीके से हमने चुनाव को लेकर अभी चर्चा की और ऐसे में जाना कि फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर एनडीए को कितनी सीट मिलती हुई आगे नजर आई है। और ऐसे में आपको बता दें कि नतीजे की घड़ी अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और साफ हो जाएगा, पर्दा उठ जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो अगली खबर है वो एग्जिट पोल से आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह होगा, वहां एग्जिट पोल ही क्या करेगा। 400 पार बोल रहे, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का। तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है, 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते हैं? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्होंने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया, वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है,
भाई जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है। हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बढ़ोत में हम हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे। सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे है ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? ये लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। ये नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार। एग्जिट पोल आ गए, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है, 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते हैं? देखो, हमने तो पहले कहा था, जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उसने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है। भाई जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है। हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बढ़ोत में हम हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे। सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे है ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? ये लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम, या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सुना आपने राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कस्बा बुडाना में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बुडाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों व मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी
भाग लिया था और संबोधन में कहा कि देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, युवा, आदिवासी आज सभी सरकार की गलत नीतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह होगा वहां एग्जिट पोल ही क्या करेगा। 400 पार पर उन्होंने ये कहा कि मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग है। राकेश टिकैत ने कहा कि जनता वोट नहीं दे रही लेकिन जीत ये ही रहे हैं। इस देश पर पूर्ण रूप से पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है। पूंजीवादी लोग इस देश को चला रहे हैं, वहीं इस देश की नीति और निर्माण कर रहे हैं। जब इस प्रकार के लोग देश का भविष्य तय करेंगे तो ना तो किसान बचेगा और ना मजदूर। हम सभी ने मिलकर 13 महीने तक सरकार की गलत नीतियों का डटकर मुकाबला किया था। ये बात कहना है राकेश टिकैत का। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर स्वतंत्र और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की मतगणना 4 जून को होगी। खुले पत्र में एसकेएम ने कहा कि वे मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ को लेकर आशंकित हैं। एसकेएम ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने और नियमों के अनुसार समय समय पर जनता के साथ वोटों का सटीक विवरण साझा करने का आग्रह किया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर संदेह ना हो। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के विपरीत किसानों ने एसकेएम के साथ लिखित समझौते को लागू करने में घोर विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी के चुनाव अभियान का सीधा विरोध किया था, खासकर एमएसपी और ऋण माफी के संबंध में और इसकी कॉर्पोरेट नीतियों को उजागर करने के लिए 40 से अधिक भारतीय किसान यूनियनों के गठबंधन एसकेएम ने कहा कि बड़े पैमाने पर और शांतिपूर्ण विरोध ने किसानों, श्रमिकों और सभी गरीब वर्गों को अपनी आजीविका के मुद्दों को आगे बढ़ाने, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष को लेकर जिस तरीके से ये कदम उठाए जाने, इसको लेकर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार चुनावी लड़ाई बीजेपी और आम लोगों के बीच सिमट गई है। उन्होंने कहा कि 13 महीने चले किसान आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसानों की मौत हुई थी। तब बीजेपी ने किसानों को देशद्रोही बताया था, जिस विदेशी आतंकवादियों और खालिस्तानियों के द्वारा वित्त पोषण किया गया था। एसकेएम ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने लगातार प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने की हिम्मत करके आदर्श आचार संहिता और भारत के संविधान का उल्लंघन किया। तो इस तरीके की बात कही, जिस आपको बता दें कि ऐसे में एक के बाद एक बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਭਲਵਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੁੰਡੇ तो बता दें कि एसकेएम ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह दंडात्मक कार्रवाई करे और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कानून का उल्लंघन करने वालों पर 6 साल का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने निष्क्रियता का मौन रास्ता अपनाया है और कार्रवाई में देरी की है। इस प्रकार संवैधानिक जिम्मेदारी को बनाए रखने में ईसीआई की विफलता ने बीजेपी की विभाजनकारी विचारधारा को प्रबल होने और चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने की अनुमति दी है। तो इस तरीके की जो ये मांग है किसानों के द्वारा जो की जा रही है कि चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष गणना होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं उस पर तो लगातार किसान डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कई तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अब चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है स्वतंत्र और पारदर्शी मतगणना
को लेकर उन्होंने आग्रह किया है कि पारदर्शी रूप से मतगणना होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की मतगणना जो भी 4 जून को होगी। कल रिजल्ट की घड़ी है, नतीजे की घड़ी है, लेकिन उससे पहले लगातार किसान आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं जहां पर राकेश टिकैत ने जब एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए थे उस दरमियान क्या कुछ कहा, क्या क्या आरोप लगाए थे, एक बार आपको सुनाते हैं। आगे तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते हैं? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्होंने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्मकांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाज सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना यह है कि जो तमाम भाई सब कुछ है। हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बड़ौत में हम हैं, यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे हैं। सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? ये लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। ये नहीं, ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहाँ देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। अगर ये वीडियो आप अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से आपने राकेश टिकैत का बयान सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है और उन्होंने पहले से ही अपना प्लान बना के रखा है। आगे बात करते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के बीच उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर हीट वेव का असर जारी है। आईएमडी की तरफ से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक इन क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि धीरे धीरे इसकी तीव्रता में अब कमी आएगी और 5 जून के बाद हीट वेव का असर समाप्त हो जाएगा। आईएमडी का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भ में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही मौसम करवट लेगा और ऐसे में झमाझम बारिश होने के आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा ओडिशा के उत्तरी हिस्से, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1-2 स्थानों पर अगले 2 से 3 दिनों के लिए हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। हीट वेव के असर वाले स्थानों की संख्या कम, छिटपुट स्थानों पर ही भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान में लगातार उष्ण लहर देखने को मिल रही है। हालांकि इसकी तीव्रता कम है। तापमान में पहले के मुकाबले थोड़ी कमी देखने को मिली है,
लेकिन ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 तारीख के बाद से मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम में बदलाव हो सकता है और जल्द ही मॉनसून का जो असर है वो धीरे-धीरे बाकी राज्यों में भी पड़ना दिखाई देगा। अभी केरल में हालाँकि लगातार बारिश का दौर, कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मई का जो महीना निकला है, खास तौर पर आखिरी महीने के हफ्ते में भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली थी। कई जगह तापमान 50 को पार कर गया था। राजस्थान के कई ऐसे जिले थे, वहीं दिल्ली से भी कुछ खबरें ऐसे निकलकर सामने आई कि जहां पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली थी। लेकिन राहत की बात यह है कि हालांकि हीट वेव को लेकर अलर्ट तो है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मई के महीने में जो अलर्ट जारी किया गया था, उस तरीके से कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में कुछ हद तक मौसम करवट ले सकता है। ऐसे में देखना ही होगा कि कब मौसम में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।